आज सवेरे हम कथा करें, एक महापुरुष बैठा, भैया वहां हर 2 मिनट बाद जोर जोर से ताली बजाओगे महाराज। हमने उसका सम्मान भी किया, हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, किसी को नहीं सोने दे रहे महाराज। बड़ी जोर जोर से ताली बजा रहे। दिव्य वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि साधारण नहीं होती, सब जानते हैं, साधना करने वाला व्यक्ति जानता है। आयुर्वेद की दृष्टि से कई दवाइयां तो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ही ली जा सकती हैं, अगर कोई आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति है तो। कई दवाइयां हैं जो केवल उसी दिन ली जा सकती हैं और किसी दिन साल भर में नहीं ली जा सकती। हमारे यहां 3 महारात्रि हैं, दिवाली जो डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर, शरद पूर्णिमा ब्राइटेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, और जन्माष्टमी एग्जैक्ट 50%। 50.1 भी नहीं भैया, एग्जैक्ट 50। और हमारे ऋषियों ने इन तीनों रात्रियों का महत्व हजारों सालों पहले समझ लिया और कहा इन तीनों रात्रि जागकर चंद्रमा के नीचे बैठो। दिवाली की रात भर भी अपन पूजा करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माताएं खीर वीर बना के सब बाहर बैठते थे, और जन्माष्टमी की रात्रि भी रात भर अभिषेक ठाकुर जी का करो, जगो, आनंद करो। हमारे शरीर में 70% पानी है भैया, और मून और पानी का संबंध है, हाई टाइड एंड लो टाइड एज वी नो। तो जब मून और शरीर का सिंक होता है तो शरीर में उत्पन्न होने वाली जो रसायन है, और आज की भाषा में कहूं जो हार्मोन्स हैं, उसका सिंक बहुत जरूरी है। हार्मोनल डेवलपमेंट भी और उसका सिंक, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो व्यक्ति के भीतर कितना प्रभाव होता है ये तो आप सब जानते हैं। माताएं तो कुछ विशेष ही जानती हैं, पुरुष के भीतर भी प्रभाव होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह विचार बनाया, तीनों रात्रियों में जागृति करो। शरद पूर्णिमा की रात्रि मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान सबकी दृष्टि से उत्तमोत्तम कही गई है। रात्रि भर जाग करके अगर उस दिन गुरु मंत्र का स्मरण किया जाए तो सिद्ध हो जाए महाराज। ऐसा लिखा वेदों में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी घर घर घूम करके पूछती है, को जागरती, को जागरती, कौन जगा हुआ है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। इसका मतलब कृष्ण ने जो रात्रि चुनी वो नहीं चुनी जिसमें सब सो रहे हैं, वो चुनी जिसमें सब जग करके उपासना कर रहे हैं महाराज। ऐसा कोई काम नहीं है जो छुप के किया जाए, जरा सावधानी तो रखिए, अपने को क्या तकलीफ है। नहीं तो ऐसी शरद पूर्णिमा की रात्रि पर प्रभु ने अधरों के ऊपर वंशी को बजाकर दिव्य निनाद किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित ततो दुराजक्कुबक्करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनां मुदगाच्छचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला दुस्सह पृष्ठविरह तीव्रतापधुता शुभ ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेष निर्वित्याक्षीण मंगला। अभी जो हम आपको सुना रहे थे ये सुखदेव जी की पद्धति थी, वो तो ऐसी कथा सुना रहे हैं महाराज, पर अपन श्लोक नहीं जानते तो अपने को व्याख्या करनी पड़ेगी महाराज। आजकल प्रेम भैया बैठे, हमने बहुत सी कथाओं में श्लोकों का अकाल हो गया है महाराज। 18,000 श्लोक हैं। अरे समझ नहीं आता तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में भी तो ना समझी की कितनी चीजें रखी हैं महाराज। श्लोक यथावत है, एज इट इज है, उसका प्रभाव जीवन पर भिन्न है। हम तो कहें प्रयास हो कम से कम 7 दिन में कम से कम 200-500 श्लोक तो मुख से निकले महाराज, उससे ही पता चल जाएगा आदमी सामने वालों कितना पानी में। मैं बड़ी विनम्रता से कहूं, किसी से कथा लेने जाना चाहिए ना भैया, तो उसी दिन जिनको सुनानी है उनको 2-4 श्लोक सुना देने चाहिए, तो या तो वो अच्छी तरह तैयारी करके आवेंगे या फिर सीताराम। सब चीज थोड़ी ना हो सकता है ऐसे ही कुछ भी बोल दो जाओ महाराज, बस बोर्ड लग रहा हो गई कथा। इसके भीतर
अवश्य है, हर स्तर तक उसका प्रवेश होना चाहिए, परंतु भैया प्रेम भैया एक बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, मनोरंजन तो है पर उसके साथ मनोभंजन भी तो होना चाहिए महाराज। और मैं एक और शब्द उसमें जो, हम हर साधनों में से दोहन, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा। एक गोपी बैठी हुई सबको भोजन खिला रही थी, एक व्यक्ति वो है जो जीवन में दोहन नहीं केवल वितरण ही करता रहता है, सब छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वंशी सुनाई देगी। एक व्यक्ति, एक गोपी बैठी हुई अपना श्रृंगार कर रही थी, उसमें भी काजल लगा रही थी। हमारे पिताजी कहते भैया काजल भी कौन सा लगा रही थी, भीमसेनी काजल। हाँ, अब पत्नी अगर मोटा मोटा भीमसेनी काजल लगा के पति को घूर घूर के देखे, वो थर थर न कांपे, तो बेचारा करे क्या महाराज। जैसे वंशी की ध्वनि सुनी, सबरो काजल निकाला, चेहरे पर उल्टा सीधा लगा के दौड़ी। कहने का अर्थ यह है, कोई ऐसा करे तो हम उसको कहीं फंक्शन में ले जाएंगे कि पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, बताओ। ये इसलिए वर्णन किया गया कि बोध हो जाए यहां रूप की प्रधानता नहीं है। कह रही है गोपी, कृष्ण भी काले, उसके प्रेम में मैं भी काली होगी महाराज। कौन जाने, या रूप की प्रधानता या भाव की प्रधानता। ऐसे सब गोपी दौड़ करके प्रभु के पास पहुंची हैं। सब भगवान ने कहा क्यों आई हो? बोले आप बंशी, बोले बंशी में तो मैं, आज शरद पूर्णिमा है ना, तो जिसको जो आता है वो चीज सिद्ध करता है। मैं तो वंशी बजा के और मंत्र सिद्ध कर रहा था, राग सिद्ध कर रहा था। जाओ जाओ घर चली जाओ, घर चली जाओ, इस समय घूमना अच्छी बात नहीं है। प्रभु का स्वभाव समझना। आप भगवान के पास कब जा सकते हैं? भैया एक बात कहूं, धरती में कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है और कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो परमात्मा से मिला दे। कोई धरती में कोई बोले ना तो धोखा दे रहा आपको, सच बोले। हरि भजन करने से प्रभु नहीं मिलता, भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है। शास्त्र में लिखा है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। हरिभक्ति विलास। प्रभु कैसे मिलते हैं? भगवान तो तब मिलते हैं जब भगवान चाहें। यमे वैशव वृणते ते, ये उन्होंने अपने पास ही ताकत रही, नहीं तो साधन बढ़ा, नहीं तो साधन बढ़ा, फिर प्रभु कहां बढ़ा? हाँ? गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, जेहि जानत जेहु देहु जनाई, सो ही जानत जेहु देहु जनाई। वो ही जानेगा जिसको मैं जनाऊंगा। अब आप प्रश्न करोगे फिर इतना सब करने का क्या मतलब? भगवान चाहेगा जब हम मिलेंगे तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है? बोले क्योंकि दूसरा स्वभाव भी यही है भगवान का कि वो आपको कब चाहेगा, जब वो ये देखेगा कि आप भी चाह रहे हो महाराज। पर वो आप मात्र चाहने से नहीं मिलेगा, जब वो चाहेगा तभी मिलेगा। पर इससे बात बन सकती है कि वाह यमे वैश्य वृणते तेन, उपनिषद के मंत्र, नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई बहुत ज्यादा प्रवचन करने से परमात्मा नहीं मिलता, कोई बहुत ज्यादा मेधावी बुद्धि से ईश्वर नहीं मिलता, कोई बहुत ज्यादा सुन लेने से प्रभु नहीं मिलता। यमे वैश्य वृणते तेन, कठोपनिषद का मंत्र आपसे निवेदन करो। तो भगवान ने वंशी बजा के जिस जिसको बुलाया वो सब पहुंची। अब दूसरा स्वभाव पकड़िएगा, प्रभु यात्रा पर जाना है तो जिससे मिलना उसका स्वभाव पता होना चाहिए, और ये रास पंचाध्याय उसी के स्वभाव का पता लगा देता है। बहुत से लोग बैठे थे पर जो प्रतीक्षा में बैठे थे ना, वही मिल सके।